बताया, बताइए कि उत्सर्जन क्या है। शरीर से औपचारिक क्रियाओं के फलत बस हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए खेत, आप कोई भी सामान जो है, कोई भी पौधा लगाए, उसके साथ जो जंगल का पब्लिक स्कूल में जब प्रेयर होती है, ठीक है, प्रेयर होती है, जब टीचर बुलाए, एग्जाम्पल एक बच्चा है क्लास में बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, बदतमीजी कर रहा है, उसको हम बोले क्लास से बाहर निकल जाओ, तो उसको उसका क्लास में बदतमीजी करना, तो वो जब हम बोलेंगे तो उत्सर्जन है। ना सर का बेटा का नाम शिवम, तो ये वाला शिवम नहीं है, किसी की मृत्यु जहर खाने से, किसी की मृत्यु जहर खाने से भी, तो पता कि स्टेशन बस स्टैंड कहीं पर वहाँ पे दीवार में लिखा रहता है यहाँ पर पेशाब करना मना, लेकिन आप जाकर जाकर जोर से लगा कर सकते हो दीवार में, इससे याद रखिए। जय हिंद। आज बायोलॉजी के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन, जो एक्सक्रीशन कहते हैं इंग्लिश में। तो अब हम लोग उत्सर्जन का परिभाषा जानने के लिए, जो बायोलॉजी के चैप्टर में एक चैप्टर का नाम उत्सर्जन, तो कोई बच्चा बताइए कि उत्सर्जन क्या है, कोई भी। जीवों के शरीर से औपचारिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करना है उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। वेरी गुड, चलिए बैठ जाइए। तो ये हुआ किताबी भाषा है ना, मतलब जीवों के शरीर से औपचारिक क्रियाओं के फलस्वरूप जब पाचन होता है उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जैसे एक खेत है, हम आपको अपने भाषा में समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए खेत, स्कूल के बगल में खेत है, उस फील्ड में अगर आप कोई भी सामान जो है, कोई भी पौधा लगाए, उसके साथ जो जंगल उठते हैं, तो उसको जौन लोग क्या करता है, जाके जंगल क्या करता है, उसको खुरपी से क्या करता है, उसको निकालता बाहर, क्योंकि वो अपशिष्ट है। खाद भी देगा तो सारा वो खाद बेकार का वो अपशिष्ट पदार्थ ले लेगा। तो वैसे जंगल जिसका हमारे खेत में कोई भी काम ना हो, तो उसे ही हम लोग उस जंगल को क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। तो अपशिष्ट पदार्थ मतलब बेकार पदार्थ का निष्कासन, निष्कासन मतलब बाहर निकलना, करना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बरादगा पब्लिक स्कूल में जब प्रेयर होती, ठीक है, प्रेयर होती है, जब टीचर बुलाए कि आइए कोई प्रस्तावना के लिए, तो जो बुलाए वो हो गया उत्सर्जन अंग, जो बुलाए वो हो गया उत्सर्जन अंग। जो आया चलकर, लाइन से चलकर आया प्रस्तावना बोलने के लिए, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलने के लिए आया, उससे कहते हैं हम लोग उत्सर्जी वस्तु, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जी वस्तु। और वो जो चलकर आया उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जी क्रिया। तो जीवों के शरीर से औपचारिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना ही उत्सर्जन कहलाता है। मतलब जो हमारे बॉडी में काम ना आए, जो बेकार हो, वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है क्लास में बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, बदतमीजी कर रहा है, उसको हम बोले क्लास से बाहर निकलिए, तो उसको उसका क्लास में बदतमीजी करना, तो वो जो हम बोलेंगे तो उत्सर्जन अंग, वो जो उत्सर्जी वस्तु और वो जो चलकर बाहर निकलेगा उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जी क्रिया। तो जो डिस्टर्ब करता है उसे ही हम लोग बाहर करते हैं, वही चीज होता है उत्सर्जन। बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब आगे चलते हैं। उत्सर्जन में कुछ अंग भाग लेते हैं, जिसमें त्वचा है, फेफड़ा है, बड़ी आंत, यकृत, गिरी। त्वचा जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्किन। आप लोग स्किन पता है, इस कलर, जो कलर के बारे में पता है, एपिडर्मिस जिसको कहते हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, जिसकी वजह से मेलानिन पाया जाता है, इसके बारे में दूसरे क्लास में हम आपको बताएंगे। तो त्वचा से आपका क्या निकलता है, स्किन से पसीना, स्वेट है ना, पसीना आपका निकलता है, उत्सर्जन। दूसरा क्या निकलता है, नमक। जैसे आप कभी कभी लिख कीजिएगा, ऐसे करिएगा तो आपको नमक, आंसू में क्या पाया जाता है, सोडियम। शिवम, अब ये शिवम क्या है, जैसे रघुनाथ सर का बेटा का नाम शिवम है, तो ये वाला शिवम नहीं है। ये शिवम क्या है, जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं, नाक में आपका देखिएगा तेल जमा हो जाता है ना, ऑयल जमा हो जाता है, तो उस ऑयल को हम लोग क्या कहते हैं, शिवम। तो त्वचा से निकलने वाला 3 चीज विसर्जित पदार्थ, पसीना, नमक, शिवम। अगला हम लोग पढ़ चुके थे श्वसन तंत्र में, याद कीजिए फेफड़ा के बारे में। फेफड़ा से क्या निकलता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, बलगम, क्या निकलता है, बलगम। बलगम तो पता ही है, जैसे जैसे हम लोग खांसी करते हैं, बूढ़ा लोग, आपको पता है पुराने जमाने में बूढ़ा लोग क्या करते थे, खांसी करते थे। आज भी देखिएगा जब आपको कफ होता है, खांसी होता है, तो सीना में क्या, सीना पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, जोर लगता है, और क्या निकलता है, बलगम बाहर निकलता है। उसके बाद आता है वाष्प, उसकी क्या क्या बात क्या था, वाष्प। तो वाष्प में भी नाक के जरिए से बाहर निकलता है। फेफड़ा से कितना चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, बलगम, वाष्प। त्वचा से पसीना, नमक, शिवम। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड, बलगम, वाष्प। अगला आते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत का क्या काम क्या है, ये अनपचे पदार्थ को बाहर निकालते हैं। अनपचे पदार्थ को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो बाहर कर देता है अनपचे पदार्थ। आगे यकृत, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। यकृत क्या करता है, ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है। हमारे बॉडी में सबसे खतरनाक अमोनिया आता है। अमोनिया को अगर यूरिया में ये ना बदले तो बहुत घातक होगा हमारे शरीर के लिए। तो लीवर क्या करता है, अमोनिया को किसमें बदल देता है, यूरिया में। और वृक्क क्या करता है, अमोनिया यूरिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा का नाम है, जैसे ये है अमोनिया, ये लीवर है। लीवर क्या किया, इसमें लीवर है, उन्होंने अमोनिया को यूरिया में बदल के किसको दे दिया, किडनी को। किडनी को कहा कि आप इस अमोनिया, ये यूरिया को जल्दी से बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे फिगर, यहाँ पर यूरिया, ये अमोनिया यूरिया बनकर इस रास्ते से आती है, इस थैली,
जिसको कहते हैं ये जो रास्ता है, इस रास्ते का नाम है मूत्रवाहिनी। क्या नाम है इसका? मूत्रवाहिनी। जिसको पेशाब कहते हैं ना, ये बाहर निकलता है। उसके बाद यहाँ पर एक थैली रहती है जिसको कहते हैं इंग्लिश में ब्लैडर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्लैडर। और इसी को हिंदी में कहते हैं मूत्राशय। यहाँ पर आपका 1.5 लीटर आकर पानी जमा रहता है। उसके बाद ये मूत्र मार्ग है, उसके जरिए से वो बाहर निकल जाता है। और जितना जल्दी हो सके इसको बाहर निकाल दीजिए, वरना ये फिर से यूरिया से किस में बदल जाएगा? अमोनिया में। तो विरिक क्या काम करता है? यूरिया को बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? विरिक की। अगला क्वेश्चन ये होता है, सर यदि किसी की मृत्यु जहर खाने से हो, किसी की मृत्यु जहर खाने से भी, तो पता कैसे चलेगा? तो पता लीवर से नहीं चलता है। किससे चलता है? किडनी से। अच्छा सॉरी, किडनी से, इसलिए किडनी से पता नहीं, लीवर से पता चलता है कि किडनी क्या काम करता है। किडनी ये काम करता है, ये जहर को भी पचा देता है। इसमें इतना पावर है, ये जहर को भी, आधे जहर को भी पचा देता है। तो लीवर क्या करता है? जैसे आप जहर खाते हैं, लीवर ही फेल हो जाता है। जब आपको पोस्टमार्टम होता है तो लीवर से चेक किया जाता है क्या ये इंसान की मृत्यु जहर खाने से हुई या नहीं। क्योंकि अगर वो जहर इसमें आएगा किडनी में तो पता ही पचा देगा, तो पता ही नहीं चलेगा। तो कहाँ से पता चलता है? सेल होता है, ऊपर सेल होता है। चलिए इतना बात समझ गए। विरिक का फोटो देखिए, इधर धमनी होता है, इस तरफ सिरा है। ये ऊपर वाले भाग को कहते हैं क्या? अधिविरिक। क्या कहते हैं? अधिविरिक। ये सेम के बीच के आकार की तरह होता है। अच्छा, इधर वाला भाग झुका, क्यों झुका? इसके ऊपर जस्ट क्या है? लीवर है ना, यकृत है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं विरिक के कुछ कुछ अंग। तो विरिक जो होता है वो मुख्य उत्सर्जी अंग है। विरिक क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। उसके बाद ये क्या करता है? रक्त को छानता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रक्त को छानता कौन है, तो आंसर क्या करेंगे? विरिक। लेकिन रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। ये आपको पता है थे हम, श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन मिलने के बाद वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। शुद्ध। इसका पीएच जो होता है, ये अम्ल और क्षार को क्या करता है? बैलेंस करके रखता है। कभी कभी लोग ज्यादा खट्टा खा लेते हैं, तो ये बैलेंस करके कौन रखता है? विरिक ही रखता है। ये संख्या में 2 होता है। संख्या में कितना होता है? 2 होता है। मनुष्य का हर चीज, हाथ 2, नाक में छेद 2, कान 2, आँख 2, पैर 2, किडनी 2, फेफड़ा 2, सब चीज कितना है? जोड़ा में है कि नहीं? चलिए, 2 भागों में बटा होता है। ये कितना है? इसका वजन कितना है? 140 ग्राम। कितना है? 140 ग्राम। इसका कार्य है यूरिया को बाहर निकालना। आपको पता है कि बॉडी से अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर, लेकिन यूरिया को बाहर निकालना पेशाब के जरिए से किडनी का काम। किसका है? किडनी। उर्दू में गुर्दा कहते हैं। गुर्दा। यूरिया में इतना, अच्छा जब पेशाब करता है, आप कभी कभी रेलवे स्टेशन के इलाके में गए होंगे, रेलवे स्टेशन, बस, ट्रेन, कहीं पर, वहाँ पे दीवार में लिखा रहता है यहाँ पर पेशाब करना मना है। लेने का आदमी जाके लिख देता है अगर जोर से लगा तो कर सकते, तो गलत हो गया। जोर से लगा तो कर सकते, ये क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पेशाब करना मना है। कई लोग क्या करते हैं, दीवार पे जाके मतलब लग गया, वो क्या करता है? जाके पेशाब करता है। 2 महीना या 6 महीना आपको पता है वो दीवार गिर जाता है। इससे क्योंकि याद रखिए, यूरिया जैसे पेशाब किया तो पहले क्या निकला बॉडी से? यूरिया। 2 घंटा के बाद वही यूरिया किस में निकल जाता है? अमोनिया में। अमोनिया बहुत पावरफुल होता है, दीवार को गिरा देता है स्टेशन का। स्टेशन के दीवार को पावर ऑफ मूंछ, हाँ, इतना पावर है कि दीवार को गिरा देता है। कभी कभी आप देखिएगा बाथरूम में, अगर आप बाथरूम करने जाता है कोई लोग, कई बच्चे जाते हैं, जैसे स्कूल का बाथरूम है, सारे बच्चे जाते हैं उसको, छोटे बच्चे उसमें पानी नहीं मारता, छोड़ देता है। तो फिर 2 घंटा के बाद वो क्या करता है? महकना शुरू हो जाता है। महकना शुरू इतना, तो संस्कृत क्लास के बच्चे कंप्लेन आते हैं कि सर बहुत ज़्यादा महकता है वहाँ, है ना, यही कंप्लेन आता है। तो जब भी आप बाथरूम जाए तो पानी इसलिए कहता है मारना। आपकी मम्मी हमेशा ट्रीट करती है कि जब भी वॉशरूम जाए तो आप पानी मार के जाए, पानी मार दे, पेशाब करके आए, नहीं तो फिर वो यूरिया किस में बदल जाता है? अमोनिया में। इसके झिल्ली को क्या कहते हैं? बाहर में एक झिल्ली लगी रहती है, उसके कहते हैं पेरिटोनियम। क्या नाम है उसका? पेरिटोनियम। जैसे याद कीजिए, हम हार्ट के बारे में बताए थे। हार्ट में क्या बताए थे? बाहरी झिल्ली में पेरिकार्डियल। इसी तरह इसका झिल्ली का नाम क्या है? पेरिटोनियम। बाहरी भाग का नाम क्या है इसका? बाहरी भाग। ये जो बाहरी भाग देख रहे हैं, ये बाहरी भाग है, ऐसे 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 किया हुआ। इस बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं कार्टेक्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कार्टेक्स। और बीच वाले भाग को हम लोग कहते हैं, बीच वाले को मेडुला। उसको क्या कहते हैं? मेडुला। और ये जहर को क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। यदि कोई लोग खा ले जहर को, तो अगर वो पेट में जाए, पेट में जाने के बाद तो लोग ऑपरेशन जब उसका करते हैं या पोस्टमार्टम करते हैं, तो लीवर से पता चले या किडनी से, तो लीवर से, लीवर को फेल कर देता है वो। क्योंकि अगर किडनी में गया तो किडनी जहर को क्या करता है? ऑटोमेटिक खत्म कर देता है। इसके इकाई को, विरिक के इकाई या यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। जो संख्या में कितना होता है? लगभग 10 लाख होता है।
और जो इसका पढ़ाई करता है या डॉक्टर होता है उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं इसे? नेफ्रोलॉजिस्ट। संख्या में 10 लाख होता है। जैसे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, उसी तरह इकाई वृक्क के सबसे छोटी इकाई को और यूनिट को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। चलिए यही तक रखते हैं, फिर आगे की क्लास में